हेलो फ्रेंड्स। अभी अभी हमने देखा कि हम किस तरह से अपने एग्जिस्टिंग डाटा को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम टेबल को ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि चेंजिंग द स्टाइल्स और डिज़ाइन ऑफ अ टेबल, वो हम कैसे करते हैं अब हम देखते हैं। जब भी कभी आप एग्जिस्टिंग डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो या स्टार्टिंग से कोई टेबल बना रहे हो, तो जब भी आप टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी हमारा टेबल एकदम सिंपल है, क्योंकि हमने हेडिंग को खुद से मैन्युअली बोल्ड किया हुआ था तो वो बोल्डेड है। बाकी सारा टेक्स्ट नॉन बोल्डेड है, ना कोई कलर है, ना कोई ठीक से बॉर्डर है। आप चाहें तो इस टेबल का पूरा डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम टेबल के अंदर क्लिक करते हैं, यहाँ पर टेबल टूल्स करके कुछ रिबन्स के अंदर टैब्स आ जाते हैं, जिसके अंदर है डिज़ाइन टैब और दूसरा है उसका लेआउट टैब। तो डिज़ाइन टैब के अंदर यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। जैसे ही मैं उनके ऊपर होवर करता हूँ तो आप देखते हो मेरे टेबल के ऊपर यहाँ पर फ़र्क आने लगता है। तो आप जिस भी तरह का प्रीसेट यहाँ से यूज़ करना चाहते हो आप उसको होवर करके देख सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये थे हमारे प्लेन टेबल ऑप्शंस। अगर आपको कुछ ग्रिड टेबल ऑप्शंस चाहिए तो आप उस तरह के ऑप्शंस के ऊपर भी होवर करके देख सकते हो। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी बैंडेड रोज़ वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अब जो हमारा हेडर है वो कुछ अलग तरीके से हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। ग्रिड टेबल के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सबसे ऊपर की हेडर रो और सबसे फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो हाईलाइट करना है, तो उस तरह का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट टेबल भी है। लिस्ट टेबल के अंदर हमारे पास वर्टिकल लाइंस नहीं होती, यानी कि कॉलम वाली लाइंस जो हैं वो यहाँ पर विजिबल नहीं होती। बाकी सारी ग्रिड टेबल्स को आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से इन प्रीसेट के अंदर आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है आप उसको अप्लाई करके देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी हैं, जैसे कि मॉडिफाई स्टाइल। अगर आपको एग्जिस्टिंग स्टाइल को मॉडिफाई करना है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। किसी स्टाइल को हटाना है या अपना खुद का नया स्टाइल बनाना है टेबल के लिए, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे ये ब्लू वाला ग्रिड टेबल 4 एक्सेंट 5 अच्छा लगता है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और मेरा पूरा जो सिंपल टेबल था और जो हमारी हेडिंग थी वो सब कुछ यहाँ पर चेंज हो गया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है शेडिंग का। जैसे ही मैं शेडिंग के ओवर होवर करता हूँ यहाँ पर वो दिखाता है चेंज द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ और टेबल सेल। यानी कि अगर आपको सपोज़ किसी एग्जिस्टिंग, मुझे यहाँ पर फोकस करना है कि ये मैंगो ट्री है, तो मैं इसके अंदर शेडिंग कर सकता हूँ और इसके अंदर जिस भी तरह का, सपोज़ मैंगो येलो होता है तो मैं यहाँ पर येलो शेडिंग दे देता हूँ। तो अभी जो हो रहा है वो पर्टिकुलर इस सेल पे हो रहा है क्योंकि हमारा ये सेल सेलेक्टेड है। ऐसे ही अगर मैं बॉर्डर स्टाइल्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग बॉर्डर स्टाइल है। जिस भी तरह की आप बॉर्डर लेते हो वो उस सेल के बाहर आ जाती है। आउटसाइड बॉर्डर्स करता हूँ तो भी वो सेल के ऊपर अप्लाई होती है। पर हमको पूरे टेबल के ऊपर वर्क करना था, बट यहाँ पे हमारा सेल सेलेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो सेल पे अप्लाई हो रहा है। अगर मुझे पूरी टेबल सेलेक्ट करना है तो वही जैसे अभी तक हम कर रहे थे, इस तरह से मार्जिन के बाहर सेलेक्ट करके पूरी टेबल पे ड्रैग कर देते हैं। पर अगर 1000 रोज़ होती तो कितना ड्रैग करते। तो इजी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जो है अगर आप अपनी टेबल के लेफ़्ट कॉर्नर में देखो तो यहाँ पर एक फोर्स कॉर्नर आइकन दिखता है। जैसे ही मैं उसको क्लिक करता हूँ तो अपने आप मेरी पूरी टेबल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। अपने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करता हूँ और इसे एक आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ, तो आप देख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर इसका कलर सेलेक्ट किया था ऑरेंज, तो उसके हिसाब से एक बॉर्डर यहाँ पर आ जाती है। ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए आप टेबल के बाहर कहीं पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब अगर आपको इस बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है बॉर्डर पेंटर। बॉर्डर पेंटर के अंदर सपोज़ हम फर्स्ट
स्टैंडर्ड कलर में जो रेड कलर है वो अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ही मैं वो कलर को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ मेरे पास एक पेन का आइकन आ जाता है और मैं इस पेन के आइकन को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मेरी बॉर्डर्स चेंज हो जाती है। ऐसे ही मैं अगर वर्टिकल बॉर्डर्स को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके ड्रैग कर दूँगा। सिमिलरली हमारा लोअर बॉर्डर तो वो भी चेंज हो गया एंड हमारा लेफ़्ट साइड वाला बॉर्डर। तो जैसे ही हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं ये बॉर्डर चेंज हो जाती है। सो बॉर्डर पेंटर पे ऊपर वापस क्लिक करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा एंड अब देखने के लिए हम इसे बाहर क्लिक कर देते हैं तो हमारी जो भी बॉर्डर्स यहाँ पर थी, जो ऑरेंज थी, हमने ईजिली उसका कलर यहाँ पर चेंज कर दिया। उसके बाद अगर टेबल के अंदर क्लिक करते हो तो अपनी बॉर्डर का विड्थ भी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। किस स्टाइल ऑफ बॉर्डर को रखना है वो भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने टेबल को पूरी तरह से फॉर्मेट कर सकते हो।